कुणाल कामरा चूतिया है। आप बोलो। ये सुनना था। कुणाल कामरा चूतिया है। आप फोकस कर ले एजुकेशन के ऊपर। मैंने कहा कॉकरोच जनता पार्टी बेकार। सोनम वांगचुक को तुम डाउट करते हो, चाइनीज एजेंट बताते हो, बता दो, कोई बात नहीं। एजुकेशन में जो हालत हमारी बनी पड़ी हुई है, क्या उस पर कोई डिबेट कर सकता है? तुमने मुझे सवाल पूछा दीपके के बारे में, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में, कुणाल कामरा के बारे में। क्योंकि ये प्रोटेस्ट उन्हीं की वजह से हो रहा है, और आज अगर इतने हजारों लोग जमा है ना सर, नहीं हो रहा, यही तो गलती है तुम्हारी। तो वो दीपके की वजह से ही है। दीपके की वजह से प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान की वजह से हो रहा है, उसके निकम्मेपन की वजह से हो रहा है। डोंट से दैट दीपके की वजह से हो रहा है। आप हैं सपोर्ट में, किसके सपोर्ट में? अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक, यहाँ जो कुछ भी प्रोटेस्ट हो रहा है, हर चीज के सपोर्ट में। मैं देश के युवा के सपोर्ट में हूँ। मैं ना दीपके के सपोर्ट में हूँ और ना मैं किसी वांगचुक के सपोर्ट में हूँ। मैं देश की जो हालत हो रही है और जो एजुकेशन पर जो सवाल उठा रहे हैं उनके सपोर्ट में, चाहे जो भी सवाल उठा रहे हैं। पर सर, सोनम वांगचुक तो यहाँ पे जो अनशन कर रहे हैं वो तो देश हित में ही कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो फिर क्यों नहीं आप बोल पा रहे हैं कि हाँ मैं सोनम वांगचुक के भी सपोर्ट में हूँ? उसका भी एक पॉइंट है। जब आप किसी के सपोर्ट में आ जाते हो, बोलते हो कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो फिर आप किसी को फिर क्रिटिसाइज नहीं कर पाओगे। तो क्या मैं सोनम वांगचुक को सपोर्ट करता हूँ? मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। क्या मैं बोलूँगा कि इसमें और कुछ चीज़ें करनी चाहिए थी? बिल्कुल करनी चाहिए थी। इसमें बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें करनी चाहिए थी। और मेरा मानना है कि फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से जो मीम कल्चर और जो डिजिटल कल्चर ने कॉकरोच जनता पार्टी को जन्म दिया, वो कहीं ना कहीं रास्ते में हो गया है वो। सो जो 22 मिलियन फॉलोअर्स थे, उसकी जो शक्ति है, उस शक्ति को और एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। बिकॉज मैं सोशल मीडिया में रहता हूं और मैं देख रहा हूं किस तरीके से उसी मीम कल्चर को इस्तेमाल करके डिस्क्रेडिट करने की एक कोशिश चल रही है। तो मेरा मानना है कि जो अच्छा है उसे अच्छे तरीके से सपोर्ट करो, और जो पॉइंट्स हैं, मल्टीपल सिटीज में होना चाहिए था अभी प्रोटेस्ट, मेरा मानना है बिल्कुल होना चाहिए था। डिजिटली प्रोटेस्ट को जिस तरीके से डिस्क्रेडिट करने की कोशिश हो रही है, क्या वो सफल हो रहा है? मेरा मानना है वो सफल हो रहा है, क्योंकि मुझे इतने सारे लोग बोलते हैं कि अरे 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 ये तो एंटी नेशनल प्रोटेस्ट है, हिंदुओं के खिलाफ प्रोटेस्ट है। हैज द कॉकरोच जनता पार्टी बीन एबल टू डिस्क्वालीफाई दैट? मेरे ख्याल से वहां थोड़ी सी दिक्कत है। सोनम वांगचुक जो कर रहे हैं उस पर तो कोई डिबेट कोई कर ही नहीं सकता है, लेकिन क्या कॉकरोच जनता पार्टी कैन डू बेटर? ऑफ कोर्स दे कैन डू बेटर। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इज दैट सपोर्ट इज अ वेरी ब्लैंकेट वर्ड। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो एजुकेशन पर जो सवाल है, मैंने एपिसोड जब बनाया, मैंने कहा कॉकरोच जनता पार्टी बेकार। सोनम वांगचुक को तुम डाउट करते हो, चाइनीज एजेंट बताते हो, बता दो, कोई बात नहीं। एजुकेशन में जो हालत हमारी बनी पड़ी हुई है, क्या उस पर कोई डिबेट कर सकता है? क्लास में हम लोग अंडा खाएंगे या नहीं खाएंगे? क्लास टेक्स्ट बुक चेंज हो रहा है। यूनिवर्सिटीज में 500 यूनिवर्सिटीज में हम कहीं खड़े नहीं होते हैं। बात इसकी है, हम लोग क्या करते हैं ना, मुद्दे से हटाने के लिए सोनम वांगचुक को सपोर्ट करते हो नहीं करते हो, अभिजीत दीपके को सपोर्ट करते हो नहीं करते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि इस डिबेट में मत जाओ कि तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो, किसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो। दैट्स नॉट द पॉइंट। सवाल यह है कि हमारी एजुकेशन की वाट लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, और उस पर अगर डिस्कशन रखेंगे तो आई थिंक किसी को भी प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट करने का जो मौका है वो और कम हो जाएगा। और ये जानबूझ के हो रहा है कि आप वांगचुक को सपोर्ट करते हो नहीं हो, दीपके को सपोर्ट करते हो कि नहीं है। वाई? बिकॉज फिर सवाल खड़े हो जाते हैं, वो कहां से आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किसका बी टीम है। सो आई से मुझे पढ़ना ही नहीं है इसमें, मुझे पढ़ना ही नहीं है इसमें। मुझसे बात करो एजुकेशन के बारे में। तो उसपे तो ये बात है ना सर कि बीजेपी के जो मंत्री हैं उन्होंने भी वाट लगा रखी है, जहाँ पे कांग्रेस के मंत्री हैं उन्होंने भी वहाँ पे वाट लगा रखी है। तो इस देश की वाट सबने पहले एजुकेशन हमारा ऐसे सोने की चिड़िया बनकर उड़ रही थी। लेकिन बात सही है कि 2014 से पहले भी हमारी एजुकेशन कोई खास नहीं थी, लेकिन 2014 और ये जो पिछले 12 सालों में जो एजुकेशन के साथ हुआ है वो बद से बदतर है। इस पर डिबेट होनी चाहिए। मैं मानता हूं साफ तरीके से कि बद से बदतर हुआ है। कैसे? स्कूल्स बंद हो रहे हैं, लैंग्वेज फॉर्मूला के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, रिसर्च में पैसा देना बंद कर चुके हो,
एक चीज बताओ, जहां एजुकेशन बढ़ रहा है ऊपर हर जगह, तो आपने वाट लगा के रखी है। दैट इज व्हाट वी शुड डिबेट अबाउट, दैट इज व्हाट वी शुड डिस्कस। जैसे ही मैंने बोल दिया हाँ मैं सोनम वांगचुक के फेवर में हूं, अरे नहीं बट सोनम वांगचुक ने तब उसके पिता ने वो कहा था, मैं अभिजीत दीपके के फेवर में। हाँ ना, अभिजीत दीपके ने तो 50 साल पहले आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था, गए, सारा मुद्दा वहीं खत्म हो गया। एक आखिरी सवाल है आपसे, यहाँ पे मंच पे जैसे कुछ ऐसी बातें हुई जो कि सनातन को या जो हिंदू धर्म की बात करते हैं उनको ठेस पहुंची। जैसे कुणाल कामरा है, शानदार कॉमेडियन है, पर उन्होंने बोला कि सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का पेट भरा जा रहा है, इस तरह की उन्होंने बात कही, जिसके बाद बहुत सारे लोग अगेंस्ट में हो गए। तो क्या ये मंच पे इस तरह की बातें होनी सही थी या होनी चाहिए थी, वो गलत थे, सही थे? लेकिन ये सवाल तो आप मुझसे पूछ ही नहीं सकते हो। मैं क्यों नहीं पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं? क्योंकि मैंने तो बोला ही नहीं कि मैं कॉकरोच जनता पार्टी या इनको सपोर्ट करता हूँ। ये जो दूसरा सवाल आपका था, इसको मैंने पहले ही इसीलिए काउंटर कर दिया कि मैं तो सपोर्ट में हूँ ही नहीं, मैं तो एजुकेशन के मुद्दे से सपोर्टेड हूँ। तो उस पॉइंट पे सर सब लोग सपोर्ट में हैं, सब लोग। आप ये कहने का जिगर रखिए कि ये जो उन्होंने कहा गलत था, सही था। पॉइंट इज कि जहां तुमने, जैसे मैंने ये ना इतना लंबा चौड़ा मैंने आंसर दिया तुम्हें कि इसको सपोर्ट नहीं करता हूं, इसको नहीं सपोर्ट करता हूं, इसको नहीं सपोर्ट करता हूं, एजुकेशन की बात है, घूम के तुम आए कहां? सनातन पे घूम कर आ गए ना तुम, सनातन पे। तो तुम भी अपने असली मुद्दे पर आ गए, क्योंकि मैंने तुम्हें 5 मिनट पूरा समझाया एजुकेशन का मुद्दा। लेकिन कुणाल कामरा ने क्या? कुणाल कामरा चूतिया है, आप बोलो। ये सुनना था। कुणाल कामरा चूतिया है। आप फोकस कर ले एजुकेशन के ऊपर। सी द पॉइंट इज, यही दिक्कत है। और आप जो ये इसको इंटरव्यू करके इसको बाहर निकालोगे और उसका हेडलाइन होगा आकाश ने बोला कुणाल कामरा चूतिया है, लेकिन एजुकेशन के नाम पर हमारा चूतिया जो काटा जा रहा है वो वाला पॉइंट काट दिया जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं उस पे, नहीं कर रहे। मैं आपको अपना एजुकेशन के बारे में सवाल एक भी नहीं पूछा है। तुमने मुझे सवाल पूछा दीपके के बारे में, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में, कुणाल कामरा के बारे में। क्योंकि ये प्रोटेस्ट उन्हीं की वजह से हो रहा है, और आज अगर इतने हजारों लोग जमा है ना सर, नहीं हो रहा, यही तो गलती है तुम्हारी। तो वो दीपके की वजह से ही है। दीपके की वजह से प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान की वजह से हो रहा है, उसके निकम्मेपन की वजह से हो रहा है। डोंट से दैट दीपके की वजह से हो रहा है। दीपके पे कौन बैठा है सर? आप नॉन बायोलॉजिकल इंसान नहीं है जो ऊपर से प्रकट हुए। उसने पहल करी ना सर, क्रेडिट दे दीजिए, पहल करी उसने। निकम्मेपन के वजह से लोगों ने आवाज उठाई। और आई वुड ऑल्सो से, और यहां में सामने दीपके 50 फीट दूर होगा, ये जो 22 मिलियन फॉलोअर्स आए, अभिजीत दीपके के वजह से नहीं आए, एक इमोशन के वजह से आए कि लोगों में जो फ्रस्ट्रेशन था। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार, जो ये जो डिबेट चल रहा है दीपके, कामरा, वांगचुक जी, उससे आगे बढ़ो और देखो कि ये लोग आए क्यों। ये पागल नहीं है, ये लोग यहां आए हुए इतने उमस में। और मैं ये डंके की चोट पर कह सकता हूं, ये दीपके की वजह से नहीं आए, ये मुद्दे के वजह से आए। और हम लोग को भटकाया जा रहा है बार बार इस मुद्दे से। मैं अग्रीएबल नहीं हूं इस मुद्दे से हटने के लिए। चाहे मुझसे सनातन के बारे में पूछा जाए, चाहे मुझे दीपके के बैकग्राउंड से, मुझे घंटा फर्क पड़ता है। सब गधे हैं, मान लिया, मैं तो बोलता हूं सब गधे हैं, सबको डिबेट ही खत्म कर दो। आप बात कर ले एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में बात करो। तुमने अभी भी सवाल नहीं पूछा मुझसे, तुमने मुझसे बोला कि जिगर तुम्हें जिगर नहीं है कि एजुकेशन के बारे में। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा नाम कुमार अभिनव है, 1.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं और बिहार के बहुत सारे लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। ठीक है कुमार। 2 दिन पहले आरजेडी ने मेरा वीडियो तेजस्वी यादव ने खुद पोस्ट करा, जिसमें मैंने देह व्यापार के मुद्दे को एक्सपोज किया पटना जंक्शन पे रात में 12 बजे जाके। अच्छी बात है। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं कर रहा। सवाल यह है कि जब आप मेरे सामने खड़े होंगे तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा। यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, हम सब लोग उसी के लिए खड़े हैं। और ये मैं खुद अपने मुंह से बोल रहा हूँ कि हर उस मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान नहीं, हर उस मंत्री का, चाहे वो एजुकेशन, चाहे वो फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हो, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन में नहीं, खाद्य संसाधनों की भी वाट लग रखी है। आदमी जहर खा रहा है, तो सबका होना चाहिए। लास्ट में एक चीज बोलूंगा, मुद्दे घुमाने के लिए बहुत कुछ है, कम से कम कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कि ये जो घुमाने का जो एजेंडा है कि धर्मेंद्र प्रधान को छोड़कर हम वांगचुक की बात करें, कुणाल कामरा की बात करें। जैसा कि मैंने कहा, कुणाल कामरा सबसे गधा इंसान है। अब आके एजुकेशन की बात कर लेते हैं, जहां कोशिश हो रही है इस पूरे मुद्दे को घुमाने के लिए। जैसे कल एक पत्रकार ने बोला दीपके को कि यहां से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, उनसे दिक्कत हो गई इनकलाब जिंदाबाद के नारे से। वो तो जानकारी आप सोचिए क्या फ्रस्ट्रेशन है मुद्दे को घुमाने के लिए। सो एटलीस्ट एवरी
जो एक देशभक्त है, जो एक कॉन्शियस पर्सन है, उसको ये जरूर कोशिश करना चाहिए कि मुद्दे से, एजुकेशन के मुद्दे से एक कांटा हिलने ना दे। वो कोशिश रहनी चाहिए।